नमस्कार। आइए आज हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी की श्रृंखला में जनसंख्या भूगोल की श्रृंखला में प्रवास माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। माइग्रेशन को पढ़ने के पहले कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो कि नेचुरल ग्रोथ के रिलेटेड हैं। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन की जनसंख्या वृद्धि के थे उसको हम समझ लेते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखें हम, जनसंख्या वृद्धि की प्राकृतिक वृद्धि अगर हम देखें तो उसमें हम बर्थ रेट माइनस डेथ रेट को घटा देंगे तो हमें उस कंट्री की प्राकृतिक वृद्धि मिल जाती है। इंडियन सेंसस 2011 के अनुसार भारत की जो नेचुरल ग्रोथ है वह 4.7 के रेट से चल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। पॉपुलेशन ग्रोथ बर्थ रेट में ध्यान दीजिएगा जनसंख्या में वृद्धि बर्थ रेट में इंक्रीजिंग से भी होती है और साथ ही साथ डेथ रेट में डिक्रीजिंग से भी होती है। डेथ रेट डिक्रीजिंग मतलब कि जब व्यक्ति हेल्थ सुविधाएं अच्छी हो जाती हैं तो लोग मरने में कमी आ जाती है, लोग जल्दी नहीं मरते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डेथ रेट में आपको कहते हैं कि डिक्रीजिंग हो गया, लोग जल्दी नहीं मर पा रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जनसंख्या में वृद्धि होगी। और बर्थ रेट में भी इंक्रीजिंग मतलब ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उससे भी पॉपुलेशन ग्रोथ जनसंख्या में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं हम। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या की अगर वास्तविक वृद्धि देखी जाए किसी कंट्री में, मान लीजिए कि वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कि कितनी जनसंख्या है, उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वहां की जनसंख्या में कितने जन्म हुआ, मान लीजिए 2023 का डाटा लें तो कितने वहां जन्म हुआ, बर्थ हुआ और कितना वहां डेथ हुआ, कितने लोग मरे, तो बर्थ रेट और डेथ रेट को घटा देंगे। प्लस करेंगे इन माइग्रेशन। इन माइग्रेशन मतलब आप्रवास मतलब आंतरिक प्रवास, कितने लोग उस देश में आए उसकी संख्या को जोड़ देंगे और माइनस करेंगे हम कितने लोग उस देश से निकले। मतलब मान लीजिए इंडिया में कितने लोग आए, इन माइग्रेशन हुआ, और इंडिया के कितने लोग निकले, तो ये माइग्रेशन की बारे में हो गया। ठीक है, तो बर्थ माइनस डेथ मतलब कि वर्तमान में बर्थ डेथ घटा देंगे और प्लस इन माइग्रेशन मतलब कितने लोग आए तो इसलिए जुड़ेगा और कितना लोग गए इसलिए माइनस होगा आउट माइग्रेशन, तो हमें एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन चेंजेस में जनसंख्या परिवर्तन में थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं पॉपुलेशन चेंजेस के: बर्थ रेट, डेथ रेट एंड नेट माइग्रेशन। तो बर्थ और डेथ रेट को अगर हम बर्थ माइनस डेथ रेट करें तो हम नेचुरल ग्रोथ अभी बता रहे थे ना, तो ये नेचुरल ग्रोथ के अंतर्गत आता है और माइग्रेशन जो है नेट माइग्रेशन के अंतर्गत, शुद्ध प्रवास के अंतर्गत, जिसमें इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन को लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम माइग्रेशन पढ़ने की प्रयास करते हैं। तो माइग्रेशन मतलब प्रवास। तो माइग्रेशन सभी लोग जानते हैं, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसी को हम प्रवास कहते हैं। तो किसी भी अगर एक भूगोलविद होने की वजह से आप ऐसे कह सकते हैं, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगता है उसी को हम माइग्रेशन कहते हैं। कोई भी एक भौगोलिक एरिया है उसमें कोई पर्सन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाकर रहने लगता है उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस प्लेस से वह जाता है, मतलब कि मान लीजिए आपका जो प्लेस ऑफ ऑरिजिन हो, जिस गांव में आप रह रहे हो तो उसे हम प्लेस ऑफ ऑरिजिन कहते हैं, मतलब मूल स्थान। जिस प्लेस से वह जाता है उसे हम प्लेस ऑफ ऑरिजिन कहते हैं। और जिस प्लेस पर जाता है, जिस प्लेस से जाता है उसे प्लेस ऑफ ऑरिजिन कहते हैं। और जिस प्लेस पर जाता है मतलब कि जहां वह जाता है उसे हम प्लेस ऑफ डिस्टिंक्शन कहते हैं, गंतव्य स्थान। तो प्लेस ऑफ ऑरिजिन में जनसंख्या में कमी होगी और प्लेस ऑफ डिस्टिंक्शन में जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है। इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी गांव में रहते थे, ठीक है, आप गांव में रहते हैं तो वो प्लेस ऑफ आपका ऑरिजिन है, मतलब मूल स्थान है। ठीक है, अब उस गांव के आप मुंबई की तरफ चले गए, मतलब कि कोई सिटी में चले गए आप, तो सिटी में जाएंगे तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया, गंतव्य स्थान हो गया। तो ध्यान दीजिए, जहां आप गांव से जब निकलेंगे तो वहां पे जनसंख्या में कमी आ जाएगी और इसीलिए प्लेस ऑफ ऑरिजिन में जनसंख्या में कमी हो जाती है आपके मूल स्थान में, अगर आप सिटी की तरफ जा रहे हैं। और जहां पे आप जाएंगे जिस सिटी में, वहां में जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो प्लेस ऑफ डिस्टिंक्शन पॉपुलेशन में ग्रोथ को दर्शाता है और आपका प्लेस ऑफ ऑरिजिन पॉपुलेशन में कमी को दर्शाता है, डिक्रीजिंग को दर्शाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्पररी और सीजनल प्रवास अस्थायी भी होता है, अस्थायी भी होता है, मौसमी हो सकता है। अस्थायी मतलब कि देखिए आप गांव से शहर की तरफ गए और परमानेंट के लिए मतलब अस्थायी रूप से वहां बस गए आप, तो परमानेंट हो गया। आप गांव से शहर के लिए कुछ साल के लिए गए फिर वापस अपने गांव में आ गए तो ये अस्थायी हो गया, टेम्पररी हो गया। मौसमी मतलब कुछ समय के लिए आप गए और फिर चले आए, ये भी मौसमी है। जैसे सीजनल नहीं चलता विंटर सीजन और आपका ये, वैसे ही मौसमी आप गए और फिर चले आए तो ये आपका सीजनल माइग्रेशन की तरह आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, माइग्रेशन के टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो माइग्रेशन के अगर हम टाइप प्रकार को देखें तो ये इंटरनेशनल माइग्रेशन और इंटरनल माइग्रेशन और साथ साथ एक माइग्रेशन और भी होता है, वो आपका होता है फोर्स माइग्रेशन। ध्यान दीजिएगा, मेनली इंटरनेशनल और आपका इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रवास, जब हम एक देश से दूसरे देश के लिए जाते हैं, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए, जैसे इंडिया से नेपाल गए हम या फिर इंडिया से यूएस के लिए। ये बहुत ही इस समय हार्ड हो गया है एक देश से दूसरे देश में माइग्रेशन करना, क्योंकि वीजा चाहिए और एक अच्छी वो रहेगा तभी आप जा पाएंगे किसी देश में जब एंट्री लेना होता है।
ठीक है। वही इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है, जब आंतरिक प्रवास, मतलब कि एक किसी देश की सीमा के, मतलब भारत में ही जब आप प्रवास करते हैं तो इंटरनल माइग्रेशन ये बहुत ही सरल होता है, क्योंकि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब इकाई होती है, प्रशासनिक इकाई होती है, वो एक ही होती है। ठीक है, तो इसमें आप घूम सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में आपको वीजा की जरूरत पड़ती है माइग्रेशन में। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल माइग्रेशन में आता है, टू फॉर्म होते हैं माइग्रेशन के, जिसमें एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। एमिग्रेशन को ट्रिक याद करिए, उत्प्रवास कहते हैं हिंदी में, और इमिग्रेशन को आप्रवास या आव्रजन कहते हैं। तो इंग्लिश वाले का ट्रिक बहुत अच्छा है। ई से कैपिटल ई को अगर हम ले लें तो ई से मतलब इजिस्ट, इजिस्ट मतलब जाना, जैसे कहते हैं इजिस्ट करना, जाना। तो इसे इमिग्रेशन में आउट माइग्रेशन होता है, मतलब बाहर की ओर जाया जाता है। ठीक है, देखिए हम विलेज से सिटी की ओर गए, सिटी में प्रवास किए, तो आपका आउट माइग्रेशन हुआ, बाहर की ओर गए। और इमिग्रेशन में क्या होता है, एंट्री होता है, मतलब कि आना। देखिए आप अपने विलेज में कोई आ गया, ठीक है, वह अप्रवास होता है, मतलब आकर बस जाना। आवर्जन, आवर्जन मतलब आ जाना। ठीक है, अप्रवास मतलब आकर बस जाना, आवर्जन। तो इसमें इन माइग्रेशन होता है, मतलब बाहर से आकर बस जाना। बाहर से आकर, जैसे कि कोई इंडिया में आकर बस जाए तो वह इमिग्रेशन होगा। ठीक है, वही इंडिया के कोई अगर अरब की तरफ चला जाए, यूके की तरफ चला जाए, तो आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। ठीक, ये आउट माइग्रेशन हो गया। ये सभी लोग जानते रहे, ई से इजिट और आई से एंट्री, एंट्री मतलब अंदर, इजिट मतलब बाहर। इसे आपको क्लियर होगा। इंटर माइग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनल माइग्रेशन, आंतरिक प्रवास जिसे कहते हैं। आंतरिक प्रवास में जब हम किसी देश के सीमा के भीतर ही माइग्रेशन करते हैं, देखिए किसी स्टेट पे स्टेट वाइज स्टेट माइग्रेशन, किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज माइग्रेशन। देखिए यूपी टू गोवा जाना है तो स्टेट वाइज माइग्रेशन हो गया, जौनपुर टू वाराणसी जाना है तो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन हो गया। ये मड़ियाहू टू सागन, जैसे मेरे सब डिवीजन है तो इंटर डिस्ट्रिक्ट हो गया। इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन मतलब जब हम किसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर माइग्रेशन करते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन मतलब कि उस राज्य के भीतर जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में हम उसी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। और इंटर स्टेट माइग्रेशन में हम क्या करते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रवास करते हैं। तो ये चीजें यहाँ तक हो गई। इंटरनल माइग्रेशन में आपका देखिए, इंडिया में अगर देखा जाए तो रूरल टू रूरल मतलब ग्रामीण से ग्रामीण माइग्रेशन, फिर रूरल टू अर्बन मतलब ग्रामीण से शहर की ओर माइग्रेशन, अर्बन टू अर्बन मतलब कि आपका शहर से शहर की ओर माइग्रेशन, और अर्बन टू रूरल मतलब कि शहर से ग्रामीण की ओर माइग्रेशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सबका एक एक करके। तो आप जब हम रूरल टू रूरल माइग्रेशन करते हैं तो मेनली एग्रीकल्चर लैंड, मतलब कि किसी एक गांव में एग्रीकल्चर लैंड जो था वो फर्टाइल लैंड था, वह इनफर्टाइल हो गया, तो दूसरे एग्रीकल्चर जो फर्टाइल लैंड है उस तरफ की लोग जाने लगते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड की वजह से रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है मैक्सिमम। दूसरे गांव में अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड अच्छा है तो वहां पे प्रवास हो जाएगा। ठीक है, या सोशल कंडीशन इस गांव में खराब हो गया है तो वहां पे अच्छा है तो वहां पे चले जाते हैं। मेनली एग्रीकल्चर लैंड है। दूसरा है फीमेल मैरिज के भी रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है, मतलब जो इंडिया में देखा गया है कि जो फीमेल मैरिज होता है, मतलब महिलाओं की जो शादी होती है, उसकी विवाह के भी आपका रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन में ये ध्यान दीजिएगा, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा कि सबसे ज्यादा आपको इंडिया में पाया जाता है। इसमें आप ध्यान दीजिए, रूरल में पुश फैक्टर पाया जाता है। पुश मतलब ढकेलने वाला। देखिए कि गांव में आपके अनएम्प्लॉयमेंट पाया जा रहा हो तो पुश फैक्टर है, और वहीं अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों में क्या होता है कि पुल फैक्टर, खिंचाव का फैक्टर होता है। देखिए एम्प्लॉयमेंट मतलब कि अभी जैसे गांव में लोग गरीब, मतलब आप यूपी बिहार के लोग देखिए मुंबई की तरफ जाते हैं, तो यूपी बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट पाया जा रहा है तो, और मुंबई में आपका एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है तो अर्बन की तरफ जा जाती है। ये आपका पुश पुल फैक्टर की वजह की स्थिति बनती है आपकी। अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन में देखिए स्टेप बाय स्टेप इसे माइग्रेशन करते हैं। अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन मतलब शहर की ओर। तो इसमें क्या होता है, जब हम छोटे शहर से बड़े शहर की ओर माइग्रेशन करते हैं, कहने का अर्थ हुआ, देखिए मान लीजिए आपका सिटी छोटा है और सिटी से आप अपने स्टेट के कैपिटल सिटी पे माइग्रेशन किए, फिर दिल्ली चले गए। ठीक है, जैसे मेरा जौनपुर सिटी है, जौनपुर से मैं अपने लखनऊ सिटी में चला। जौनपुर यूपी में आता है और जौनपुर छोटा सिटी है, फिर लखनऊ आपका राजधानी हो गया आपके स्टेट का, फिर लखनऊ से मैं आपका दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया। तो अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन मतलब छोटे शहर से बड़े शहर की ओर जब हम माइग्रेशन करते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप माइग्रेशन भी कहा जाता है। अर्बन टू रूरल माइग्रेशन की तरफ आते हैं। अर्बन टू रूरल में क्या होता है कि मतलब शहर से ग्रामीण की जो माइग्रेशन हो तो ऐसे होता है, रिटायर पर्सन जो है वो अपने गो टू नेटिव विलेज। कहने का मतलब कि जो रिटायर सेवा मुक्त कर्मचारी हो जाते हैं वो अपने पैतृक गाँव, मतलब कि जहाँ की वो पहले वो मान लीजिए कोई अपने गाँव की नौकरी पाया था, शहर में गया था नौकरी पाया, ठीक है, फिर रिटायर होने के बाद वो अपने गाँव आ गया, ये रूरल टू मतलब अर्बन टू रूरल माइग्रेशन है। ठीक है, तो सेवा मुक्त कर्मचारी पैतृक गांव की ओर आ जाते हैं। हम काउंटर माइग्रेशन भी ध्यान दीजिए कि हम काउंटर माइग्रेशन भी कहते हैं, मतलब कि वापस गया था वो शहर की ओर, फिर वापस अपने गांव में चला गया। ठीक है, तो क्लाइमेट ऑफ एक और भी रीजन होता है जिसे क्लाइमेट ऑफ विलेज इज बेटर देन द सिटी। कहने का अर्थ हुआ कि जो शहर की तुलना में जो गाँव की जलवायु होती है, मतलब कि अर्बन की तुलना में जो विलेज की क्लाइमेट होती है, इन्वायरमेंट होता है, वो बेहतर होता है। जैसे कि आपको मालूम होगा रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्यूशन कम पाया जाता है, वहीं अर्बन सिटी में आपको पोल्यूशन ज्यादा मिलेगा इसकी तुलना
श्रृंखला में, इसलिए लोग आपके गांव में भी आने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम डेमोग्राफिक काजेज एंड फैक्टर को कोशिश करते हैं। माइग्रेशन में क्या कहते हैं कि डेमोग्राफी नहीं, माइग्रेशन में डिटर्मिनेंट को समझने की कोशिश करते हैं, क्या निर्धारक तत्व लिए गए हैं या क्या कारण है जो माइग्रेशन होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो जिससे माइग्रेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। पुश फैक्टर है, पुल फैक्टर है। पुश मतलब आप सोच सकते हैं कि निगेटिव फैक्टर है, मतलब ढकेलने वाला फैक्टर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी हो गया, जैसे गांव के लोग जा रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, निर्धनता हो गया, सिविल वार गृह युद्ध हो गया, ड्राफ्ट सूखा हो गया, हजार्ड भी आ गया, नेचुरल हजार्ड आ गया, इसमें आपके आते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने फोर्स माइग्रेशन नहीं पढ़ाया था, फिर से हम बता दे रहा है। इंटरनल माइग्रेशन के बाद एक फोर्स माइग्रेशन होता है। फोर्स माइग्रेशन मतलब जबरन प्रवाह होता है, जब किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया जाता है। इंटरनल माइग्रेशन के बाद फोर्स माइग्रेशन था। ध्यान दीजिए, जे वेस्टीन और विजय पिल्लई 2001 ने तीसरे वर्गीकरण को बताया इंटरनेशनल और इंटरनल माइग्रेशन के बाद फोर्स माइग्रेशन, जिसे बलात् प्रवास या जबरन प्रवास कहा जाता है। कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को इच्छा मतलब उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया जाता है, मतलब जैसे दास प्रथा नहीं था, क्यूरी सिस्टम, जिसमें दास प्रथा में लोग इंडिया के ले जाकर अफ्रीका में काम कराते थे और अफ्रीका के लोग ले जाकर यूएसए में काम कराते थे, तो दास प्रथा की जबरी ले जाकर, या फिर बाहरी कारकों द्वारा भी जबरन प्रवास होता है, जैसे प्राकृतिक नेचुरल हजार्ड आ गया, फिर सिविल वार हो गया। इन सब वजह से क्या होता है कि आपका जबरन प्रवाह होता है। अब हम अपने पुश और पुल फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। पुश फैक्टर मतलब ढकेलने वाला फैक्टर, जो निगेटिव फैक्टर हो गया, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया विलेज में, तो रोजगार के लिए वो शहर के लिए चले जाते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट की जहां संभावना है, ठीक है। पॉवर्टी निर्धनता हो गया, तो सिविल वार गृह युद्ध हो गया किसी देश में, तो वहां के लोग भागने, जैसे अफगानिस्तान में सिविल वार हो गया था तालिबान की तुलना में, तो वहां के लोग भागने लगे थे। पुल फैक्टर अगर हम देखें तो खिंचाव के कारण होते हैं, जिसकी पॉजिटिव फैक्टर कहा जाता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट की संभावना हो गई, बेटर सर्विस प्रोवाइड हो गया, ठीक है, ग्रेटर वेल्थ हो गया, मतलब अधिक धन रहा, जैसे शहरों में आपको अधिक धन मिलेगा, पैसा अच्छा रहता है, फूड सप्लाई अच्छी खाद्य आपूर्ति मिलती है, फर्टाइल लैंड, मान लीजिए कहीं लैंड एग्रीकल्चर लैंड अच्छा है तो वहां पे लोग जाने चलते, वो खींचता है, तो पॉलिटिकल सिक्योरिटी राजनीतिक सुरक्षा भी रहती है। जैसे अफगानिस्तान में राजनीतिक सुरक्षा नहीं थी तो लोग भागने लगे, ठीक है, तो राजनीतिक सुरक्षा भी प्रभाव डालती है। तो अब ध्यान दीजिए, कुछ मुख्य पॉइंट भी थे। वियतनाम के चाइनीज लोगों का स्थानांतरण करने का मतलब हुआ कि जो वियतनाम है, जो कि आपके साउथर्न ईस्टर्न एशिया में आता है, वियतनाम कंट्री के चाइनीज लोग का, जो वियतनाम कंट्री में चाइनीज लोग जब आए थे उसे हम बोट पीपल के नाम से जाना जाता है। और ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्कॉलर टू मेक द माइग्रेशन रूल, मतलब प्रवास नियम को बताने वाले प्रथम विद्वान एले कोनशिका हैं, ठीक है।